अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब। आजकल एक ही रट्टा चल रहा है यार। वो क्या है, क्या चल रहा है सीन, वो आपको पता ही है। यूट्यूब पे क्या चल रहा है आजकल, रजब अमान ऑन, रजब अमान ऑन। चलो यार, ये वीडियो खैर देखो, फिर मिलते हैं आपसे। मैं देखता हूँ कि मेरा एक जो है वो जिसके साथ मेरा अभी तक ब्लड रिलेशन है, जो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे ओपोनेंट के साथ बैठा हुआ है। मैं घर बैठ के वो लाइव देख रहा हूँ एंड ही इज सेइंग कि जी आपका कोई कसूर नहीं है। जिसने उसकी बहन टांगी, जिसने उसका भाई टांगा, जिनके एआई वीडियोस बनवाई, जिनके डांस करवाए, वो उनके साथ बैठा कह रहा है जी आपका कोई कसूर नहीं है, आप सही कह रहे हैं, आपने तो लड़ाई खत्म की थी। जबकि मेरा तो कोई बयान ही नहीं आया। अंधा भी कोई अगर है तो उसको भी नजर आ रहा है कि पार्टनर ने कुछ कहा ही नहीं। He is using his power just for the fame, misusing at least. In fact, misuse कर रहा है। सबको पता था। जब मैंने वो चीज देखा, मैं कहा यार, मैंने तो कहा था कि मैं किसी यार दोस्त के लिए अपना दरवाजा बंद कर दूंगा अगर मुझे इसके साथ बैठा नजर आया। विद इन 3 days मेरा रिश्तेदार बैठ गया जाके। अब पता क्या होता है, जब मेरी इस तरह की सिचुएशन बन जाती है या इस तरह का सिनेरियो बन जाता ना, मेरा हमेशा उस टाइम पे जो भी फैसला किया हुआ होता है, जो गरम गरम फैसला मैं करता हूं, वो मेरे हक में हमेशा गलत होता है। मैंने हमेशा वो गलत फैसला ही किया जब मैंने गुस्से में किया। मैं यहां से सोचूं गलत ख्याल आए, यहां से सोचूं गलत ख्याल आए। अरे यार, करूं तो करूं क्या यार, किससे लड़ूं, किसको जवाब दूं? अपनी लाइव ऑन कर लूंगा तो ये क्या टिकटॉक टिकटॉक वाली लड़ाई लड़ता रहूंगा मैं? फिजिकली जाके लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा? अपनों से। अब माँ मेरी मेरा मुंह देख रही है, घर वाले मेरे यार दोस्त मुझे देख रहे हैं कि क्या कहें, किसको समझाएं, किसको ना समझाएं। जैसे ही बजे ना रात के 12, अब मैं आने लगा हूँ मेन पॉइंट पे कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ चला गया था, क्या हुआ था, मैं क्यों चुप हो गया था। मैं उस मेन पॉइंट पे आने लगा हूँ। बस जी, मंडे की रात थी, उससे पहले भी कुछ सर्कमस्टांसेस चल रहे थे मेरे ऊपर, एलिगेशंस, मेरे ऊपर बातें, और हर तरह से मुझे प्रोवोक किया जा रहा था कि ये बोले, ये जवाब दे। लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा कि मैं कैट फाइट्स का जो है वो जवाब दूं। का कलर वालर हो गया। और बात उसी टॉपिक पे कल रात को दोबारा जब मैंने वीडियो देखी, और वीडियो खैर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली, लेकिन जब बातें खुलती हैं अमान और रजब के बारे में, अमान कह रही है माँ जी को, माँ तो खैर उसकी माँ है, जहाँ मेरी भी माँ है। तो मिसाल के तौर पे यार, अपनी ही माँ को जिसके घर पे अपनी ज़िंदगी का रहन बहन करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए आई, उसी माँ को अगर परफ्यूम आगे पीछे कहीं रख दिया, किसी और ने रख दिया, जब माँ जी ने भी उठा के ले भी लिया, तो उसकी चीज़ या माँ की चीज़ कोई फ़र्क तो नहीं है। माँ जी को कहना कि चोर, और जब रज्जब को पता चला है, उसकी माँ को पता चला, बेटे को पता चले, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो भी गुस्सा करेगा, अपनी बीवी के लिए गुस्सा करेगा कि यार ये इसने ऐसा लफ्ज़ बोला तो बोला क्यों। तो ख़ास कर अमान की ज़िंदगी अभी रजब से जुदा हो चुकी है, अलहदगी हो चुकी है। तो तलाक़ का लफ्ज़ तो अभी तक रजब भाई ने नहीं बोला, लेकिन फिर भी यार, उसकी वालदा तो खैर अपनी बेटियों का घर बसाने में उनका हाथ होता है। तो जबकि उसने उसके बाप को भी पमाल कर दिया कि उसका बाप की औकात नहीं है घर में, उसका ये है वो है। यार, बेटा नहीं जानता कि अब बाप की औकात या बाप का वैल्यू घर में क्या है यार। अगर वो बाप उसकी ज़िंदगी में नहीं होगा तो उसको वैल्यू, उस बेटे की भी वैल्यू होगी क्या? नहीं। बेटा पहचाना ही अपने बाप की नाम की वजह से होता है। तो अमान की माँ ने कैसे सोच लिया यार कि उसकी वैल्यू, अभी ईमान ही खुद मामू के रहन वहन और उनके घर पे पल रही है, उसकी बाप की पहचान तो नहीं रही ना, उसके पास बाप की साया, बाप का नाम तो नहीं रहा। तो फिर किसी की बाप पर उंगली उठाना यार अच्छी बात नहीं है। और ओन दूसरों पे उछल रहा है। वो आज है आपके, उसके कितने कितने गिफ्टर हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, और वो ही गालियाँ बाद में सुनते हैं। तो वो अपने गिफ्टर को गालियाँ दे सकता है, छोड़ सकता है,
तो क्या ऑन तू यार ऑन तू सदा उसके साथ तो नहीं रहेगा ना भाई। इसलिए सोच क्या करना चाहिए कि भाई अपनी ज़िंदगी जो है ना अपने बलबूते पे देखो, रजब ने भी तो अपने बलबूते पे ज़िंदगी को एक मैच्योर बनाकर उसने अपने स्ट्रगल किया कि कुछ बनूंगा। ड्रामे में भी उसने बोला कुछ बनूंगा। रेहान तारिक ने देखा उसके ड्रामे की बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल कर फिर बोला। जो 13 लाख की उसने घड़ी पहनी, उसको चेन पहनी हुई है, उसने हीरे का ये स्टड डाला हुआ है, उसका रहन बहन सहन। अभी तो ये लफ्ज़ नहीं बोला, जब पेशी पे जाता है उसको डॉन की तरह, वाकई डॉन की तरह आना जाना होता है। आता भी डॉन की तरह और जाता भी डॉन की तरह, और अंदर हवालात में भी नहीं बंद होता। तो ये चीज़ें यार देखो, किसी पे उंगली उठाने से पहले ना देखो यार, देखो कि अपने गिरबान में भी झांको कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं अपनी भी देखो, अपनी भी गलतियाँ देखो, अपनी भी गलती देखो यार। क्यों क्यों उन चीज़ों को दोहराते हो, उन चीज़ों को करते हो कि यार मेरा इस तरह है, मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम गलत हो। अपनी भी गलती देखो अपनी। वो अगर माँ लड़की को कह देते हैं अपनी माँ पीछे छोड़ाते हैं, तो ये जो माँ होती है वो ही माँ तुम्हारी माँ होती है। सदा तुम्हारे साथ उस माँ ने नहीं रहना, और जो जिसके पास मौजूदा हो वो माँ तुम्हारी माँ है। अगर समझा जाए तो वो रजब की माँ नहीं, तुम्हारी माँ नहीं। अपने मुंह से लफ्ज़ कैसे निकाल दिया कि वो चोर है, और आपने बहन जी आपने कैसे बोल दिया कि उसके बाप की कोई औकात है। आपका तो शोहर नहीं है, आपका जो है आपकी बेटी का साया ही नहीं है, उसके बाप का साया नहीं है उस बेटी पे। आज उसको अगर रजब ये मुंह से लफ्ज़ निकाल दे, तलाक देता हूँ छोड़ देता हूँ, उसने तो खैर ये तलाक का लफ्ज़ नहीं निकाला लेकिन छोड़ दिया बस उतने। हमारी दुआ है ईमान के लिए भी, रजब के लिए भी, कि वो अपनी ज़िंदगी अमान के साथ ही गुजारे। और रही बात उस भांजी की, भांजी को लान तान किया जा रहा है, और वो छोटी जो उसकी बहन की बेटी को तो लान तान कर ही रहे हो। बहरहाल जो मिनसा है, मिनसा को भी यार कि उसको शॉपिंग ये करा रहे हो उसको, तो क्या वो उसको बाप को अपने बेटे का नहीं होगा? चाह होता है। जब दिमाग में फतूर बांधा जाए ना, तो वो मिलने जुलने से कहाँ होगा यार। कि मैं अपने बेटे को मिलने जाऊंगा तो वही चेहरा मेरे सामने आएगा जो मेरे माँ को, मेरे बाप को, जहाँ मेरे ख़ानदान को मुझे बुरा भला कहता है, तो मैं उसी घर में जाके उसी का सामना भी तो होगा ना। तो इस वजह से वो ज़ाहिर सी बात है, आज बेटा अभी कुछ अरसा हुआ है पैदा हुआ है, तो वो छोटी बच्ची तो मेरे ख्याल से आई थिंक 7-8 साल की तो होगी। उससे प्यार तो वो शुरू से करता है। बेटी बहन की बेटी भी है उससे, तो ज़ाहिर सी बात है बहन की बेटी तो पहले आई ना, उससे प्यार भी करता है। बेटे से क्यों नहीं करेगा, करेगा वो। अगर इतनी बातें निकल आई हैं तो उसने कहा है, राजू भाई ने भी कहा है कि भाई जितनी भी दौलत, धन दौलत है, घर है, सारे वो ज़िंदगी है उसकी, वो उसके लिए वक्त है। तुम्हारे लिए भी है ईमानदार भी, बहन मेरी, किसी के लिए अल्फाज नहीं निकालो। और सदा ना बाप का साया नहीं रहा, ना माँ का रहेगा, ना भाई का रहेगा। और भाई सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जब वो शादी कर लेगा ना तो वो अपनी बीवी ले आएगा, तो तुम्हारी अहमियत तब पता चलेगी जब वो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके वो जाएगा और वही बुराइयाँ उसकी भाभी तुम्हारी कर रही होगी। अभी तुम्हें गज़ल नहीं अच्छी लगती, जहाँ कुछ भी बातें करो, अभी तुम्हारी भाभी तुम्हारी जब बुराइयाँ करेगी, तब तुम्हें लान तान करेगी, तुम्हें अहमियत का तब पता चलेगा कि भाई मुझे साथ छोड़ गया, मेरे माँ मुझे छोड़ देगी। सदा उसने ज़िंदगी आज है कल नहीं है, माँ का पता तो नहीं है। लेकिन ये है कि अपनी ज़िंदगी जो है अपने शौहर के साथ गुजारो। और मैं कहता हूँ रजब भाई बस जो भी है, हमारी तो दुआ है रजब भाई भी आपको माफ़ करे, उसकी माँ भी। उन नाहिद का लफ्ज़ वर्ड किया जा रहा है यार, तो उसकी हालांकि रजब भाई ने कहा कि वो उसकी क्लास फेलो नहीं है, या उसकी छोटी बच्ची नहीं है जो जो उसको लफ्ज़ बोला जाए यार।
आंटी बोलो, माँ जी बोलो, कुछ भी बोलो यार। अभी भी उस पोस्ट कार्ड में बैठे हुए उसने लफ्ज़ बोला है कि उसकी माँ नहीं मेरी माँ है। उनकी माँ को भी अपनी माँ अभी भी वो कह सकता था, वो भी तो कह सकता था अमान की माँ, या उसको कोई नाम दे सकता था। वो फिर भी कह रहा है कि उसकी माँ मेरी भी माँ है। लेकिन यार वर्ड तो दिल में बैठ जाता है, दिल में बैठ जाता है। वही जो चीज़ों को लेकर ना फिर बहुत सारी चीज़ें पैदा करता है। अभी वो 2-3 दिन घर से बाहर रहा, चाहे दोस्तों को वो वीडियो में झूठ बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन कुछ भी है अपने अब फिर भी वो अलग रहा ना। 2-3 दिन ब्लॉग नहीं आया। हालांकि ये चीज़ें देखें, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान किया ना उसने 2-3 दिन के ब्लॉग से, लेकिन वो भी चीज़ें देखें अपनी फैमिली के लिए हर चीज़ वो करता है, स्ट्रगल करता है। व्यूज़ टूटे उसके, वो कह रहा है कि 1 साल पहले के व्यूज़ क्या थे और अब के व्यूज़ क्या हैं। उसकी ज़िंदगी में अभी वो खुशी नहीं रही। खुशी रहेगी तो वो व्यूज़ को भी, अपनी फैमिली को भी टाइम देगा, अपने ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी। अगर उससे गलती हुई, किसी लड़की के साथ अफेयर था, उसने वो तुम्हारे सामने अगर आई, किसी तरह भी आई, उसने गलती, माजी हर एक शख्स का होता है। क्या माजी कुछ ऐसा नहीं होगा, हो सकता माजी जवानी में कुछ अयाम में तुम्हारा भी माजी हो, लेकिन किसी का सामने आ जाए तो वो फिर वो होता है। बात यह है कि उसने माफ़ी मांग ली, अल्लाह के घर में जाकर माफ़ी मांगी, तुमसे माफ़ी मांगी, हमसे तुमसे क्या, अल्लाह के घर पे जाके माफ़ी मांग ली, और क्या चाहिए उसको। यह है कि चलो माफ़ करो आप भी, रजब भाई भी आप भी माफ़ करो। खैर माफ़ी देखते हैं कि किसके दिल में पहले ये चीज़ की जुस्तजू चलती है कि माफ़ कौन करता है। और कौन साहब आप सुधर जाओ, कि उसने कहा कि अगर मेरा सामना आमना हो जाता तो मैं इसका कलेजे में से जो है ना, क्या यार, अभी लोग उसको डॉन मानते हैं, कुछ मानते हैं, ऐसा वैसा, जो बहुत सारी कितनी सपोर्ट करते हैं, पूरा मुल्क उसके साथ है। मुल्क से बाहर भी चला जाए तो कितने लोग उसके साथ खड़ा होते हैं। तुम्हारे साथ कौन खड़ा होता है यार। आज उसकी पहचान रजब की वजह से जाने जाते हो। पहले क्या पहचान थी तुम्हारी? पहचान उसका नाम रजब की वजह से तुम्हारा ये ऑन जो हो रहा है ना, हर वीडियो पे, हर चैनल पे, हर जगह पे तुम्हारा नाम जो आता है वो रजब की वजह से आता है। तो इतने उछलो नहीं, माफ़ी मांगो, उसके घर से जाके माफ़ी मांगो, उससे माफ़ी मांगो। जब आमने सामने वीडियो पे नहीं बैठ के माफ़ी मांगो, उसके दिल में तो जगह बनाओ भाई। चलो खैर, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता भाई, छोड़ो इन बातों को यार। खैर आज की वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जारिए की वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कमेंट्स